मान लो हेलमेट का चालान करती है या फिर और जो चालान करती है, लेकिन सरकार कभी भी और सरकार मतलब कि एक्सीडेंट को रोकना चाहती है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार रोड जो है ये भी ठीक करवाएं। ये बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, बारिश के समय में तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये गड्ढा है कितना, तो उस समय मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लास्ट टाइम मेरे हिसाब से तो बीजेपी के कार्यकाल में तो बनी नहीं सड़क, पहले ही बन चुकी थी। बीजेपी के कार्यकाल में जर्जर हुई है, बहुत ज़्यादा जर्जर हुई है। अभी अगर रोड की बात करें, कितना खराब मानते हैं, कितना मतलब गड्ढे वगैरह हैं, कैसा है? हर रोज हादसे हो रहे हैं, दोपहिया वाहनों का चलना दुर्भर है, ऑटो वगैरह चलने बंद हो गए हैं ये रोड की हालत को देखते हुए। और कैसा रहता है? हाँ, बारिश के मौसम में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गड्ढे बने हुए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये वो रोड है महेंद्रगढ़ का जो न तो मरम्मत हुई है और ना ही बनाया गया है। जी हाँ, महेंद्रगढ़ से अटेली रोड और महेंद्रगढ़ से दोंगड़ा से जो अगला गांव है वहां तक ये रोड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ही बुरा हाल होता है चलना भी। तो कमेंट करके बताएं कितना दुखी हैं आप इस रोड से और क्या सोचते हैं सरकार ने अब तक इसको क्यों नहीं बनाया है। भाई नाम बताओ अपना। राजकुमार यादव। क्या चेयरमैन है आप? दोंगड़ा चेयरमैन है। मैं चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ पंचायत समिति ब्लॉक सीमा से। तो जैसे आपके ब्लॉक में आता है गांव दोंगड़ा और ये जो रोड है, इस बारे में क्या कहेंगे? रोड टूटा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से नहीं बना है। हाँ, मेरा ये कहना है कि भाजपा सरकार में इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये नेशनल हाईवे 152D और 148B से कनेक्ट करता है, हमें जोड़ता है और इस पर साधनों का बहुत ज़्यादा आवागमन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस रोड के जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। लास्ट टाइम कब बना था ये, क्या अपडेट है आपको पता है? जब रिपेयरिंग वगैरह अभी नहीं हुई, आगे रोड सही है, ये क्यों टूटा हुआ है? ये लास्ट टाइम 2009 में बना था और इसका पिछली योजना में कुछ कायाकल्प हुआ था, वो अटेली से कलवाड़ी तक हुआ, उससे आगे नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या कारण रहे, क्या खामियां रही अधिकारियों ने, क्या। लगभग कितनी किलोमीटर सड़क है ये अटेली से महेंद्रगढ़ 25 किलोमीटर है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक जो है ना इसकी हालत ख़राब है? इसकी कलवाड़ी से महेंद्रगढ़ तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है, बाकी कलवाड़ी से अटेली की तरफ भी फूट चुका है। कलवाड़ी से अटेली की तरफ तो इसकी हालत सही है, तो वहाँ तक की हालत नहीं सही है, ये कैसे गलत है? ये काम चला हुआ है कलवाड़ी से अटेली भी, बाकी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। उसकी मरम्मत हो गई थी, कुछ क्या कारण रहे ये तो पता नहीं, इसकी आगे मरम्मत नहीं हो पाई कलवाड़ी से आगे महेंद्रगढ़ की साइड। अभी अगर रोड की बात करें, कितना खराब मानते हैं, कितना मतलब गड्ढे वगैरह हैं, कैसा है? हर रोज हादसे हो रहे हैं, दोपहिया वाहनों का चलना दुर्भर है, ऑटो वगैरह चलने बंद हो गए हैं ये रोड की हालत को देखते हुए। और समय कैसा रहता है? हाँ, बारिश के मौसम में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गड्ढे बने हुए हैं और बहुत ही बुरे हालात हैं इस रोड के। मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है जी। सड़क के बारे में बताइए। सड़क के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस समय जैसे कि हम जाते हैं महेंद्रगढ़, पहले जब हम जाते थे तो बहुत ही कम समय में, ये मान लो कि 20 मिनट में मान लो दोंगड़ा से हम महेंद्रगढ़ पहुँच जाते थे। लेकिन अब क्या है, हम वो ही समय जो है 30 से 35 मिनट या इससे बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो सरकार जैसे मान लो हेलमेट का चालान करती है या फिर और जो चालान करती है, लेकिन सरकार कभी भी और सरकार मतलब कि एक्सीडेंट को रोकना चाहती है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार रोड जो है ये भी ठीक करवाएं। ये बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, बारिश के समय में तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये गड्ढा है कितना, तो उस समय मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार जब, हम ये मानना है कि जैसे सरकार जब हेलमेट का चालान कर सकती है तो इससे एक्सीडेंट होते हैं, तो इससे भी तो ये भी तो एक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का मेजर कारण है, मुख्य कारण है। तो मेरा सरकार से यही मानना है, जैसे हमारे राजकुमार जी ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। इधर जो सरकार है महेंद्रगढ़ में, अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ हल्के की, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जो रावदान सिंह जी हैं, और
विधायक हैं और यहाँ पे जो अटेली जो विधायक हैं सीताराम यादव जी हैं जो बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं, तो मेरा यही मानना है कि आप जल्द से जल्द इस पे एक्शन लें और कार्रवाई करें। आदि ये सड़क सही है और जैसे कलवाड़ी से आगे महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये खराब है। महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ती हुई सड़कें काफ़ी जर्जर हालत में रही है। जर्जर हालत में ये भी रही है कि महेंद्रगढ़ की तरफ आना जाना बहुत ज़्यादा रहा है। और एक कारण ये भी लगा लीजिए कि यहाँ का जो महेंद्रगढ़ हल्के का जो विधायक है वो कांग्रेस का विधायक है और जो अटेली विधायक हैं ये बीजेपी के हैं। तो और एक बार सीताराम यादव जी हैं, तो एक बार इस सड़क की जो है मरम्मत वो हुई भी थी अटेली से दोंगड़ा तक की। बीजेपी के विधायक थे तो उधर हो गई। हाँ, इधर यही कारण है मेरा हिसाब से। बाकी और जो है ये गवर्नमेंट जो है ये जाने। लास्ट टाइम कब बनी थी सड़क? लास्ट टाइम मेरे हिसाब से तो बीजेपी के कार्यकाल में तो बनी नहीं सड़क, पहले बन चुकी थी। पहले ही बन चुकी थी। बीजेपी के कार्यकाल में जर्जर हुई है। जर्जर हुई है, बहुत ज़्यादा जर्जर हुई है और जल्द से जल्द सरकार से यही मांगे कि सरकार से ये महत्वपूर्ण सड़क है। ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे राजकुमार जी ने बताया कि ये सड़क जो है 152D से जोड़ती है और उधर भी जो हमारा दिल्ली से जो हाईवे है उधर उसको भी जोड़ती है। तो ये सड़क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो महेंद्रगढ़ में जो एंट्री करने वाली जो भी प्रवेश करते हैं जिस भी तरीके से प्रवेश करें तो सारी सड़कें जैसे पुरावटा की सड़क नई बन गई है। बिल्कुल नई से जो आती है वो झुंग के होते हुए वो भी नई बन चुकी है। बिल्कुल मालडा वाली सड़क के ऊपर काम चल रहा है। नारनौल वाली सड़क पर भी काम चल रहा है और दादरी वाली सड़क पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल सभी जगह काम चल रहा है। एक ये सड़क ऐसी है जिस पर काम नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे? ये सड़क पता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कुछ राजनीतिक कारण ही लगते हैं और मेरा यही मानना है कि भाई हमारे जो हल्के के विधायक हैं ये मुझे कुछ कमज़ोर नज़र आते हैं। क्योंकि अगर विधायक अगर हो तो वो थोड़ा सा काम करवाने की कोशिश करे, मेरा यही मानना है। अच्छा, विधायक जोर दे इस चीज़ पे। कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जिनको इस सड़क से बेनिफिट मिलेगा अगर सही हो जाए? इस सड़क से सभी जो, क्योंकि हमारा जो ये हम दोंगड़ा हीर से आते हैं तो इसके जो चारों तरफ के जो गाँव हैं इनके और इस हल्के के जो गांव हैं या महेंद्रगढ़ जो भी कनेक्टेड हैं वो सभी गांवों से मेरे इनको फ़ायदा मिलेगा। जो सड़क है ये बिल्कुल टूटी हुई है, इस सड़क को लेकर क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली इसके लिए ये है सर कि 2014 से बीजेपी की सरकार है। फर्स्ट टाइम महेंद्रगढ़ जिले ने खट्टर साहब को फुल मेजोरिटी देख के सीएम बनवाया था, उन्होंने फर्स्ट टर्म में भी नहीं किया। सेकंड टर्म में फिर हमने फुल मेजोरिटी देख के महेंद्रगढ़ जिले ने फिर इनको मौका दिया, फिर से ये मतलब 4 साल हो चुके हैं सेकंड टर्म को। तो नहीं दिया ये कह रहे हैं। हाँ, वो एक एक्सेप्शन केस है, उस पर नहीं दिया। तो एक्चुअली महेंद्रगढ़ जिले ने तो हमेशा इनको वोट दिया है, लेकिन फिर भी 9 साल हो गए सत्ता पक्ष ने, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले को कतई अनसुना कर रखा है। ना ये सड़क बन रही और ना इनका जी कुछ कार्रवाई हो रही। और इवन मैंने खुद पिछले हम साथियों ने महेंद्रगढ़ जिले के रोड के लिए हमने इतने एक्टिव हो रखे हैं और हमने खुद सीएमओ को, डिप्टी सीएमओ को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, इनको और अपने विधायक को, सांसद साहब को इतनी बार हमने ऑनलाइन इनको ट्विटर पे कंप्लेन की है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया ये, इसलिए इसका ये हाल है। और ये 9 साल से सत्ता पक्ष हो गया तभी हाल है। और हम इवन महेंद्रगढ़ जिला फुल मेजोरिटी हमेशा महेंद्रगढ़ जिले ने बीजेपी को वोट दे फिर ही हाल है। ट्रैफिक कैसा है यहाँ पे? ट्रैफिक तो सर देखो आप, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, इतनी बुरे हाल है कि बहुत डेली एक्सीडेंट होते हैं इस पे रोड पर। इस पे एक कदम चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। अच्छा, यहाँ से अभी जैसे स्कूल बस गई है, ऐसे बहुत सारे वाहन हैं जिन वाहनों में परिवार और बच्चे सभी बैठ कर जाते हैं। एग्जैक्टली, हादसे भी होते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। अब सड़क पे आप देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, उनमें चलना मुश्किल हो रखा है। इवन उस पर लेडीजें भी जाती है, छोटे बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही हमारे। क्या मांग कर रहे हैं सर? मांग कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि खट्टर साहब हमने आपको पूरा मौका दिया है सर, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी। हमने आपकी इतनी बार आपके पास रिक्वेस्ट पहुँचा लेकिन आपने हमेशा सुना कही है। तो इस बार तो इलेक्शनों का टाइम नज़दीक है, बस आपसे विनती ये है कि सुन लो और ना रोड ने बनवा दो, यही हम आपसे विनती करते हैं। और आपको बनवाना भी चाहिए क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले ने हमेशा आपको फुल मेजोरिटी देके आपको चंडीगढ़ तक पहुँचाया है।